आज के मोटिवेशन में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, मन बहुत विचलित हो जाता है जब कोई अपना कहते कहते एकदम से छोड़कर चला जाता है, या फिर जब हम चीजों के बहुत पास होते हैं और उनको पाने की बिल्कुल कगार पर होते हैं और एकदम से चीजें हाथ से निकल जाती हैं। पढ़ाई को लेकर, मित्री को लेकर, मित्र को लेकर, ये सब टेंशन जीवन में चलती रहती हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक विद्यार्थी का मैसेज ये आया था मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि सर जब मैं रात को सोने लगता हूं तो मेरा दिमाग बहुत सोचता रहता है, गहरे अध्ययन में चला जाता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, रात को सोने से पहले मोबाइल को इतनी दूर रखकर सोएं कि आप उसकी पहुंच से दूर रहें, उसको टेबल पर रखें। ठीक है, अगर आप बेड पर सो रहे हैं और टेबल इतनी दूर होना चाहिए कि आपको उठकर जाना पड़े। ठीक है, अपने मोबाइल को कम से कम इतनी दूर रखें कि आपको उठकर जाकर उसे उठाना पड़े। और अगर दिमाग में विचार आने भी लगे तो अच्छे विचारों को लाएं। दिमाग में अगर विचार आने भी लगे तो अच्छे विचारों को लाएं। अच्छे विचार आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसकी सोच के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं उसके लिए बताऊंगा। पहले कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक कुम्हार एक मिट्टी को गूंथ रहा था। मिट्टी को गूंथते गूंथते उसकी पत्नी उसके पास आई और उसको कहती, क्या बना रहे हो? तो वो कुम्हार कहता है, मैं बना रहा हूं, हुक्का बना रहा हूं। ठीक है, जो होता है ना, जो एक हुक्का होता है, ठीक है, उसको बना रहा हूं। चिलम बना रहा हूं। चिलम का बहुत ट्रेंड चल रहा है, चिलम को बना रहा हूं, चिलम हाथों हाथ बिकेगी। तो कुम्हार की पत्नी कहती है कि चिलम बना रहे हो, चिलम मत बनाओ। ठीक है, तुम अब सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, लोग गर्मी से बीत रहे हैं, पानी की भी बहुत डिमांड है, ठंडे पानी की, सुराही भी हाथों हाथ बिकेगी। वो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को फिर से गूंदने लगता है। मन में विचार आता है, कह रही है तो सुराही ही बना देता हूं। मिट्टी को जब गूंदने लगता है तो मिट्टी बोलती है, क्या हुआ तुम्हें गूंदते हुए? अभी तो तुमने गूंदा, अभी तो तुम बना रहे थे, अब फिर से क्या करने लगे? तो कुम्हार बोलता है कि मेरे मन के विचार बदल गए। तो मिट्टी बोली, तुम्हारे तो विचार ही बदले, मेरी तो जीवन बदल गया, मेरा तो जिंदगी बदल गई। अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती, और अगर तुम मुझे सुराही बनाओगे मैं खुद भी शांत रहूंगी और लोगों को भी ठंडा पानी पिलाकर शांत करूंगी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप दूसरों को जिलाने से, दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय सबको प्यार बांटेंगे, सबको ध्यान से मिलेंगे, तब सबको प्यार से मिलेंगे, सबको अच्छा लगेगा, आपको मिलकर लोग खुश होंगे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप देंगे। अगर आप बीड़ी सिगरेट चिलम की तरह जलेंगे तो आप खुद भी खत्म होंगे और दूसरों को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे पर उन्हें। इस बात का आप ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं, अगर आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब करने लगे, हाथ से बाहर निकलने लगे, तो जीवन के कुछ रूल अपनाइए। जैसे रात को सोने से पहले मोबाइल को दूर रखें। अगर दिमाग भटकने लगे तो यहां पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कीजिए। हल्का हल्का अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। अपने जीवन के अच्छे पलों को सोचें। जिस समय आप अच्छा महसूस कर रहे थे, आपने कभी भी छोटे होते हो कभी टॉप किया हो, या फिर कभी आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, उन अच्छे पलों के बारे में सोचें। रात को सोने से पहले जो विचार आपके दिमाग में होते हैं, अगला दिन आपका वैसा ही बनता है। इस बात को ध्यान रखना। आपके रात के विचार ही आपके अगले दिन को तय करते हैं कि अगला दिन कैसे जाने वाला है। तो रात के विचारों को अच्छा रखेंगे तो अगला दिन भी अच्छा जाएगा। सबके लिए अच्छा सोचें। आप अपने क्या करें, आप अपनी जैसे छत की बालकनी पर खड़े हो जाएं और अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करेंगे, आप ये कसम खाएं कि मैं नीचे नहीं देखूंगा। आप उसके ऊपर बस कंट्रोल करें कि मैं नीचे नहीं देखूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर धीरे धीरे ऐसा करते चले जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं नीचे देखूं, पर आप मत देखना। इससे दिमाग कंट्रोल होता है, धीरे धीरे चीजें सेट होती हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब देखें, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई साहब, जिंदगी के इस पैटर्न में जब आदमी उलझ जाता है तो आदमी बहुत कुछ सोचने लगता है। आपकी सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। आपका इन्वायरमेंट ही तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको आज पता चले कि आपका आज अंतिम दिन है, सच में मैं कह रहा हूं कि आप आज के पूरे दिन में
5 मिनट ये सोचकर देखना कि आज मेरा अंतिम दिन है। आपके मन में जिसके प्रति भी कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई ऐसे लगता है आपको इसको मार दूं, इसको ऐसा कर दूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ मुझे वो काम करने हैं जो जरूरी हैं, मुझे अपने माँ बाप से 2 मिनट बात करनी है, मुझे अपने इन जरूरी कामों को देखना है, सिर्फ आप वही काम करेंगे। सच कह रहा हूं, उस महसूस करके देखना, मैंने खुद महसूस करके देखा है। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, परंतु जैसे ही मैंने इस पल को सच में महसूस किया कि आज मेरा अंतिम दिन है, उन 5 मिनट में मैं परम पिता परमात्मा की तरह महसूस करने लगा। और मुझे लगा कि मुझे इस 5 मिनट, मुझे अपनी इस दिन में क्या क्या करना था जो मेन था, ये सब तो सेकेंडरी बातें थी। एक बार एक चिड़िया के घोंसले में एक बाज का क्या होता है, अंडा गिर जाता है, ठीक है। तो जैसे वो वहां पर गिरता है तो चिड़िया उसको क्या कर देती है, चिड़िया उसको मतलब बच्चा उसमें से निकल जाता है थोड़े दिनों में, वो वहां पर भी, और वो बाज का बच्चा उनके पास रहने लगता है। जैसे वो वहां पर रहता है तो रहने के साथ साथ वो चिड़िया के बच्चों के साथ ही खेलता है, उनके नेचर के साथ ही वैसा ही बनने लगता है, छोटी छोटी उड़ानें भरता है, चूगा खाता है, ये करता है, पानी पीता है, डरता है, मतलब दुनिया से, जैसे चिड़िया थोड़ा कम दिल वाली होती है। तो एक बार उसको किसान देखता है, किसान जैसे ही उसको देखता है, किसान उस बच्चे को उठाता है। किसान सोचता है यार बाज का बच्चा चिड़ियों में रह के चिड़िया जैसा बन रहा है, तो वो किसान क्या करता है, उसको एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक देता है उसको। जैसे ही वो उस बच्चे को नीचे फेंकता है, बच्चे के मन में आता है पापी इंसान, तूने तो मुझे आज मार ही दिया। जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरता गिरता उसको ऐसे लगता है आज तो मर गए भाई साहब, 100 गालियां निकालता है। जैसी जमीन पर पड़ने लगता है एकदम से पंख निकालता है, पंख निकालकर ऐसा उड़ता है, ऐसा उड़ता है भाई साहब, पूरे आसमान में ऐसी उड़ान भरता है, उसे लगता है कि आज तो मजा ही कुछ और आ गया। वो किसान, वो चिड़िया के बच्चे, हमारी जिंदगी में हम आमने सामने ही खड़े हैं। वो किसान मैं हूं जो आपको लगातार परेशानियां देने के लिए तैयार रहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्षमता क्या है। वो चिड़िया के बच्चों की तरह महसूस आप कर रहे हैं, जो असल में आप बाज हैं, पर अपनी क्षमताओं को, अपनी एफिशिएंसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपको जब प्रेशराइज करता हूं, जब आपको थोड़ा प्रेशर डालता हूं, आपको लगता तो है कि यार ये नहीं मानेगा, बेफालतू में ऐसा करता है, बेफालतू में मेंटली प्रेशर देता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक रहा है, परंतु ये मुसीबत के दिन जब खुलेंगे ना आपके पंख, तो ऐसा उड़ोगे ना भाई साहब, पूरा आसमान आपका होगा और आप उड़ते ही चले जाएंगे, और उस दिन मजा कुछ हो रही होगा। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, आशा करता हूं आप सभी साथी मिलकर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।